दोस्तों, रात के ठीक 12 बज रहे थे। बाहर आसमान में काले बादलों का पहरा था और ठंडी सनसनाती हवाएं पेड़ों की पत्तियों को चीरती हुई अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशों पर टप टप कर रही थीं, मानो कोई बाहर से अंदर आने की जिद कर रहा हो। यह कहानी है अंश की, जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर अपने पुराने पुश्तैनी गांव के एक शांत और वीरान से इलाके में पहुंचा था। अंश को पुरानी और ऐतिहासिक जगहों को देखने का बहुत शौक था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस हवेली में वह कदम रख रहा है वह उसके जीवन की सबसे डरावनी और कभी न भूलने वाली रात साबित होने वाली थी। गांव के छोर पर बनी वह विशाल हवेली, जिसे स्थानीय लोग खामोश परछाइयाओं के नाम से जानते थे, पिछले 50 सालों से वीरान पड़ी थी। बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली के अंदर जाने वाला कोई भी इंसान कभी सही सलामत वापस नहीं लौटता। लेकिन अंश इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं रखता था। उसे लगता था कि ये सब बातें सिर्फ लोगों का डर पैदा करने के लिए घड़ी गई है। इसी गलतफहमी ने उसे उस खौफनाक जगह की तरफ खींच लिया था। हवेली के भीतर पहला कदम। अंश ने अपने हाथ में एक शक्तिशाली टॉर्च और कैमरे का बैग थामा हुआ था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और हवेली के मुख्य लोहे के विशाल दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजे के कब्जे में जमी सदियों पुरानी जंग ने एक चीखने जैसी आवाज पैदा की, जो उस सन्नाटे में किसी दिल दहला देने वाले चीत्कार जैसी लग रही थी। जैसे ही अंश ने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी घुटन भरी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवा में सड़े हुए पत्तों, पुरानी लकड़ी और सदियों पुरानी धूल की महक थी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि अंदर का नजारा डरा देने वाला था। संगमरमर के फर्श पर मोटी धूल की परत जमी थी। बड़ी बड़ी दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स के चेहरे समय की मार से खराब हो चुके थे, और उन तस्वीरों की आंखें ऐसी लग रही थीं मानो सीधे अंश को ही घूर रही हों। अंश ने अपने कैमरे को ऑन किया और व्लॉगिंग के अंदाज में बोलने लगा, दोस्तों, इस समय मैं इस वीरान हवेली के अंदर हूं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और अंदर का माहौल बेहद रोमांचक और थोड़ा डरावना है। चलिए, आज हम इस हवेली के हर कोने को खंगालते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या रहस्य छुपा है। लेकिन उसकी यह बहादुरी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। जैसे ही वह हॉल पार करके आगे बढ़ा, ऊपर की मंजिल से किसी के भारी जूतों के चलने की आवाज सुनाई दी। धप धप धप। अंश के कदम वहीं जम गए। उसने तुरंत ऊपर की तरफ देखा। वहां घना अंधेरा था। उसने खुद को संभाला और सोचा, शायद कोई जानवर होगा या फिर हवा से कोई लकड़ी गिरी होगी। लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने अपने गले को गीला किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। अनकहे रहस्यों का गलियारा। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां हर कदम पर चीख रही थीं। अंश एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंचा, उसे ठंड का एक तीव्र एहसास हुआ। तापमान अचानक से कई डिग्री नीचे गिर गया था। उसकी सांसों से धुएं जैसी भाप निकलने लगी थी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। गलियारे में कई सारे बंद कमरे थे। हवा अब और भी ज्यादा भारी हो चुकी थी। तभी एक कमरे का दरवाजा, जो थोड़ा सा खुला हुआ था, हवा के झोंके से धीरे धीरे पूरा खुल गया। अंश ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस कमरे के अंदर डाली। वह कमरा किसी पुराने जमाने का अध्ययन कक्ष, स्टडी रूम लग रहा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी लकड़ी की मेज रखी थी और उस पर एक खुली हुई डायरी और एक पुराना मोमबत्ती स्टैंड रखा था। मोमबत्ती बुझी हुई थी, लेकिन उसके पास से अभी अभी धुआं उठने के संकेत मिल रहे थे। अंश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाई और कमरे के अंदर गया। उसने उस खुली हुई डायरी के पन्नों को पलटना शुरू किया। डायरी के पन्ने बहुत पुराने और पीले पड़ चुके थे। उसमें हाथ से कुछ लिखा हुआ था, हालांकि स्याही जगह जगह से फैली हुई थी। अंश ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और पढ़ने लगा। जो कोई भी इस पन्ने को पढ़ रहा है वह यह जान ले कि वह अब इस जाल से बाहर नहीं निकल सकता। मैंने इस हवेली की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा कैद किया है जो कभी मर नहीं सकता। यह हवेली सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि एक भटकती हुई रूहों का कारावास है। आज रात चंद्रमा खून जैसा लाल होगा और दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अंश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके हाथ से डायरी छूटकर नीचे गिर पड़ी। तभी अचानक से कमरे का वह भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अंश घबरा गया। उसने दौड़कर दरवाजे का हथा खींचा, लेकिन दरवाजा अंदर से पूरी तरह लॉक हो चुका था।
उसने जोर जोर से धक्का दिया, चिल्लाया, कोई है बाहर? दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर से सिर्फ हवा की सनसनाहट और उसकी अपनी ही आवाज की गूंज वापस लौट कर आ रही थी। परछाइयों का खेल और असली खौफ। कमरे के अंदर अब अंधेरा और गहरा होने लगा था। उसकी टॉर्च की बैटरी अचानक से टिमटिमाते हुए झिलमिलाने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसकी सारी ऊर्जा खींच रही हो। अंश ने टॉर्च को जोर से हिलाया, लेकिन रोशनी और धीमी हो गई। उसी वक्त कमरे के एक कोने में रखे पुराने आईने में कुछ हलचल हुई। अंश ने जब आईने की तरफ देखा तो उसकी चीख गले में ही घुट कर रह गई। आईने में अंश का अपना अक्स नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि एक भयानक धुंधली सी परछाई दिखाई दे रही थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी धधक रही थीं। वह परछाई धीरे धीरे आईने से बाहर निकलती हुई प्रतीत हुई। हवा में एक अजीब सी चीख गूंजने लगी, जो किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी इंसान की दर्दनाक चीख जैसी थी। अंश कमरे के एक कोने में सहम कर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान को याद करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसे इस वीरान जगह पर नहीं आना चाहिए था। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं। ऐसा लगा मानो पूरी हवेली किसी बहुत बड़े भूकंप की चपेट में आ गई हो। पुरानी किताबें अलमारियों से नीचे गिरने लगीं और मेज हवा में तैरने लगी। अंश ने अपनी जान बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से अपने सिर को ढंक लिया और खुद को सिकोड़ कर बैठ गया। खौफनाक रात का अंत और एक नया मोड़। अंश को लगा कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उसे अपनी मां, अपने परिवार और अपनी जिंदगी की हर एक खूबसूरत याद पलक झपकते ही याद आने लगी। उसने मन ही मन फैसला किया कि अगर वह इस मुसीबत से बच गया तो कभी भी किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जाएगा जहां इंसान की पहुंच सुरक्षित नहीं है। अचानक से वह भयानक कंपन रुक गया। सन्नाटा फिर से छा गया, लेकिन इस बार सन्नाटे में एक अजीब सी शांति थी। अंश ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। टॉर्च पूरी तरह बंद हो चुकी थी, लेकिन खिड़की के रास्ते बाहर सुबह की पहली किरण अंदर आ रही थी। बाहर बारिश थम चुकी थी और आसमान साफ होने लगा था। अंश ने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर उस दरवाजे को धक्का दिया। इस बार बिना किसी रोक टोक के दरवाजा आसानी से खुल गया। वह बिना पीछे मुड़े सीधा सीढ़ियों की तरफ भागा और बिना एक पल गंवाए हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर सड़क पर आ गया। ताजा हवा का एहसास होते ही उसने राहत की लंबी सांस ली। उसने पीछे मुड़कर उस भयानक हवेली को देखा, जो अब सुबह की धूप में एक शांत और सामान्य पुरानी इमारत लग रही थी, मानो रात का वह सारा खौफ सिर्फ एक भ्रम रहा हो। लेकिन अंश जानता था कि वह कोई भ्रम नहीं, बल्कि मौत के मुंह से वापस आने का एक वास्तविक सफर था। वह तुरंत अपने घर की तरफ भागा और तय किया कि वह इस अनुभव को कभी किसी के साथ साझा नहीं करेगा, ताकि कोई दूसरा इंसान भी उस खौफनाक हवेली के जाल में न फंसे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहेगी।